अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर थ्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर 3 जी एफ एक्स आपको यहाँ पे गिवन है। अब देखते हैं हम सोल्यूशन। जी एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2। अब हमने फाइंड क्या करना है, नंबर वन में है जी ऑफ ज़ीरो हमने फाइंड करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे x की जगह पे ज़ीरो को, पुट x इक्वल टू 0, इसको कोई 1 का नाम दे दें इन इक्वेशन 1। तो ये क्या बन जाएगा, g इंटू 0 इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे 0 पुट कर दें प्लस 2, 3 0 इज 0 प्लस 2 g ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ गया 2 के। तो इसी तरह जो है फिर हमने नंबर 2 इसको फाइंड करना है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट g इंटू -3। अब ये हमने फाइंड करना है और g ऑफ x जो है गिवन है 3x प्लस 2। यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू -3, तो फिर ये बन जाएगा g इंटू -3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पे आपने -3 पुट कर देना है प्लस 2 माइनस का 9 प्लस 2, आंसर आ जाएगा -7। तो थर्ड वन है g इंटू 2/3, g इंटू 2/3 फाइंड करना है। जी एफ एक्स गिवन है, जी एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 जो शुरू में गिवन उसी में पुट करना है, पुट x इक्वल टू 2/3, g इंटू 2/3 इक्वल टू 3 इंटू 2/3 एक्स की जगह पुट किया प्लस का 2, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 g इंटू 2/3 किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। तो नेक्स्ट है फोर्थ h इंटू 1। अब देखते हैं नंबर 4 h इंटू 1 हमने फाइंड करना है और h ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इसको भी 1 का नाम है इक्वेशन 1। तो ये बन जाएगा 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, h इंटू 1 फाइंड होगी। 5 है h इंटू -4, h इंटू -4 फाइंड करना है। तो फिर लिखेंगे पुट x इक्वल टू -4 इन इक्वेशन, जो ऊपर से हमने 1 बनी हुई है, तो यहाँ पर पुट कर दें h इंटू -4 इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 1, 16 प्लस 1 इक्वल टू 17, ये फाइंड हो गया। उसके बाद 6 है h इंटू -1/2, h इंटू -1/2 ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन, जो यहाँ पे h ऑफ x वाली थी उसी में, अगर वहाँ पे g ऑफ x है तो g ऑफ x में x वाली वहाँ पे पुट करनी है। तो ये क्या बन जाएगा फिर, h इंटू -1/2 इक्वल टू, वो एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/2 का स्क्वायर प्लस 1 -1, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये माइनस जो है स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 1। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं, इसके जब एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, ये 1 वैसे का वैसे, 4 1s are 4, इसका आंसर आ जाएगा 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट f of x इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1 वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, ये a और b कांस्टेंट है,
कांस्टेंट नंबर इफ एफ ऑफ 3 इक्वल टू 8। यहाँ पर जो है ये गिवन है, गिवन एफ ऑफ 3 इक्वल टू 8 और उसके बाद जो है फिर एफ ऑफ 6 इक्वल टू 14 भी गिवन है। हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे एफ ऑफ एक्स था, पहले तो एफ ऑफ 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, इसको कोई इक्वेशन 1 बना दें। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुट एक्स इक्वल टू 3, क्योंकि एफ ऑफ 3 हमने फाइंड करना है। तो एफ ऑफ 3 किस वक्त होगा, जब एक्स को 3 पुट करेंगे। तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू, तो यहाँ पे बन जाएगा a इंटू 3 प्लस बी प्लस 1, तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू ये बन जाएगा 3a प्लस बी प्लस 1। अब यहाँ पे देखें, तो ये जो एफ ऑफ 3 गिवन था, तो अगर इसी को हम कोई इसको इक्वेशन में अगर यानी a का नाम दे दूं और इसको कोई इक्वेशन b का नाम दूं, तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, एफ ऑफ 3 इन इक्वेशन a को यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट या पुटिंग इक्वेशन a। अब इस इक्वेशन a को यहाँ पे पुट कर दें। जब इसको पुट करेंगे तो फिर एफ ऑफ 3 किसके इक्वल था, एफ ऑफ 3 8 के इक्वल था, तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, या यूं समझ लो इसको जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3a प्लस बी प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल आ गया, इसकी जगह जब पुट किया है। तो फिर हम 1 को दूसरी साइड पर अगर शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 3a प्लस बी, 3a प्लस बी इक्वल टू 8 था, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 माइनस 1। 3a प्लस बी इक्वल टू 7, इसको जो है कोई हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। उसके बाद देखें एफ ऑफ 3 था, ये हमने कर लिया। एफ ऑफ 6 यहाँ पे हम लिखते हैं, एफ ऑफ 6 इक्वल टू क्या था 14, हमने इसको नाम दिया हुआ इक्वेशन को इसका b का। तो अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 1, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग एक्स इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, अब यहाँ पे कहाँ पुट करना है इसको, इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 6 इक्वल टू ए इंटू 6 प्लस बी प्लस 1, तो ये बन गया एफ ऑफ 6 इक्वल टू 6a प्लस बी प्लस 1। अब यहाँ पे इक्वेशन ये b थी, 6 था, यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग इक्वेशन b। अब इस इक्वेशन b को यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा फिर 6a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 14 हो जाएगा। अब इसकी जगह पे हमने वो वाली इक्वेशन पुट कर दी है, तो फिर 6a प्लस बी इक्वल टू 14, ये प्लस का 1 दूसरी साइड पे जाए, 6a प्लस बी इक्वल टू ये बन जाएगा 13, इसको कोई हम और इक्वेशन बना देते हैं, इक्वेशन 3 बना दें। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करें, यहाँ पे देख रहे हैं इसका कोफिशिएंट क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 6। अब इसको हम इक्वल करना चाहें, अगर a के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहें तो इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, ताकि वो 6 बन जाए। तो फिर हम इसको लिखते हैं, या फिर अगर b के करना चाहते हैं, b के वैसे ही पहले ऑलरेडी हैं पड़े, अगर जिसके इक्वल हैं पड़े तो उसके साथ साइन चेक कर लें, ये प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब किसी के कोफिशिएंट इक्वल हो, सेम हो और उनके साथ साइन भी सेम हो, तो हम उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर साइन डिफरेंट आ जाए, यहाँ प्लस का b होता है, यहाँ माइनस का b होता, तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन कौन सी, यहाँ पे जो बनी थी इक्वेशन 3 ये थी, इक्वेशन 2 ये थी, इक्वेशन 2 एंड 3, इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। 3a प्लस बी इक्वल टू 7 था और फिर 6a प्लस बी इक्वल टू 13 है, क्योंकि हमने सेपरेट करना है, साइन इसके सबके चेंज करने हैं।
तो फिर ये यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस का 3a इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए इसको जब सेपरेट करेंगे माइनस का 13 प्लस का 7, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 6। अब डिवाइडेड बाय -3 डिवाइडेड बाय -3, ये यहाँ से कट हो जाएगा, तो फिर a किसके इक्वल आ गया, a इक्वल टू 2 आ गया। अब हमने अभी b की वैल्यू निकालनी है, तो अब इस a की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सी, मैं 2 में पुट कर देता हूँ, तो फिर ये क्या बन जाएगा 3a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करो प्लस b इक्वल टू क्या आ गया 7, तो ये बन गया 6 प्लस b इक्वल टू 7, b इक्वल टू 7 प्लस का 6 दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा माइनस का 6, b इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। यही हमने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी थी।